PSL हो रहा है इस वक्त, a lot of excitement in the country. बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में आप लोग के बारे में क्या मतलब क्या ख्यालात हैं कि भाई सर आप मेरे ख्याल में आगाज़ करें PSL से। देखें, आगाज़ उसका ये है कि आज 9वां मैच खेला जा रहा है एज वी स्पीक। पहले 8 मैचेस की अगर हम बात करें तो उसमें 16 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि हमारे बॉयज़ ने ज़्यादा कैचेस ड्रॉप किए हैं और ओवरसीज़ प्लेयर्स ने कम किए हैं। इस पे मेरी 3 बहुत सीरियस तजावीज़ हैं। एक तो ये कि स्कूल्स में हम कैचिंग को एज अ सब्जेक्ट अब इंट्रोड्यूस करवा दें। दूसरा ये कि बच्चों के डबल टिप खेलने पे पाबंदी होनी चाहिए। मतलब ये हम टेरेस और कमरा और छोटी छोटी जगहों पे खेल के ना वो कैच का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। और तीसरा ये है कि जितने कॉर्पोरेट हेड ऑफिसेज हैं ना उनको कराची से मूव किया जाए, क्योंकि ये जो होता है ना कि भाई ऊपर से आलू आया है उसको तो कोई नहीं कैच करना चाहता। सो ये मेरी तजावीज़ है इसके लिए। सर ये कैचेस वाली चीज़ जो है ये हमारे मुल्क के अंदर एक हमेशा से एक निशान है हमारे क्रिकेट के ऊपर के फील्डिंग के बड़े मसले हैं। और भी टीमें हैं जिन्होंने बहुत और चीज़ों में जिद्दत लाए हैं, वो यानी कि अपनी फ़िटनेस के अंदर और अपनी बाकी परफॉर्मेंस के अंदर। अब मैचेस के अंदर स्कोरिंग ज़्यादा होती है, हिटिंग के ऊपर फोकस है, बॉलिंग के अंदर तो चलें जो चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं। फील्डिंग के अंदर जो टीमें हैं जिन्होंने अपने आप को बेहतर किया है, तो पहले आपने सुना था कभी पुराने से कि फील्डिंग कोच अलहदा है, हिटिंग कोच अलहदा है, बॉलिंग का कोच अलहदा है, स्पिन कोच अलहदा है, हर चीज़ का एक कोच है। सो यानी कि जो कैचिंग कोच है हमारा, जिस भी टीम ने ये कैचेस छोड़े हैं जब मिल के जिन्होंने 16 छोड़े हैं, एक तो उस पर भी पता करना चाहिए कि फिर क्यों नहीं हो रहे कैचेस। और ये अमूमन आई थिंक वो कैचेस थे जो ज़रा हाइट से नीचे आ रहे थे, तो वो उनसे नहीं, तो लाइटिंग भी देख लेनी चाहिए कि ये ना होना किसी के वो कि नजर नहीं आ रहा। मतलब और जैसे कि हम कैरेक्टर के लोगों के कैरेक्टर के अच्छे जज नहीं है ना, इसी तरह जब बॉल हाइट पे चली जाती है ना तो हमारे से वो भी जजमेंट ठीक नहीं होती कि कितनी ऊपर है। सर नहीं, लेकिन एक टीम जिसका फिटनेस टेस्ट ही ना हुआ हो, से ये भी जाहिर है कि उनका जो फिजिकल टेस्ट होता है हर मतलब स्पोर्ट के अंदर एक आपका बेसिक टेस्टिंग होती है कि आप मतलब वो होती तो इस चीज़ के लिए कि आप कोई ड्रग्स तो नहीं यूज़ करे, कुछ स्टेरॉइड एनहांसर नहीं करे, उसका उनका फिजिकल भी होता है, उनकी आंखें भी चेक होती हैं। सो मैं यकीन से कह सकता हूँ इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ग्लासेस की ज़रूरत है। इमाम तो पहनता ही है, वो तो उसके बगैर नहीं खेल सकता, लेकिन कुछ जो है उनको मेरे ख्याल में सर ये भी इश्यू हो सकता है कि उनको वो डेप्थ ऑफ फील्ड का एक मसला हो रहा है। चले वो तो एक समझ रही हूँ कि वो काफ़ी ज़रूरी है कि जो कैचिंग वाले जो कोच है उनसे डिस्कशन करनी चाहिए कि हुआ क्या है यहाँ पे। लेकिन आई डू अंडरस्टैंड द रीज़न वाई ज़्यादा फोकस किया जाता है हिटिंग पे, बिकॉज कैचिंग का ये है कि आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लें फील्ड में वाइल यू आर प्लेइंग थिंग्स कैन गो रॉन्ग, धूप आ सकती है या कोई और इशू हो सकता है, बट हिटिंग तो आपकी मतलब इतनी परफेक्ट होनी चाहिए बिकॉज दैट्स योर मेन फोकस ऑन कि आप इससे जीत सकते हैं मैच, जितना आप स्कोर बना सकते हैं। मफरूज़ा तो है कि कैचेस विन मैचेस, तो कैचिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब कोई हिटिंग कर रहा है तो इसका मतलब है वो आपको चांसेस देगा, कैच आपके पास आएंगे। अगर आप छोड़ दो एक सेट बैट्समैन का अगर आपने कैच छोड़ दिया तो बेसिकली आपने मैच दे दिया। जिससे मुझे याद आया कि वो मौका एग्जैक्टली उसी तरह के कल एक डिसमिसल का जो फैसला था वो ऑपोजिट साइड पे गया, विच कॉस्ट मैच के जो कल हारा है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस कोयटा के साथ जो मैच था, इस वक्त ट्रेंड भी यही कर रहा है, शादाब ट्रेंड कर रहा है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि शादाब ने कहा जी कि जो हमने DRS में रिव्यू लिया उसमें जो रिकॉर्डिंग दिखाई गई वो किसी और बॉल की थी। आपको मोहाली का सेमीफाइनल याद आ गया होगा 2011 का, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तेंदुलकर वर्सेस अजमल, जिसमें बिल्कुल नेकेड आई से लग रहा था कि आउट है, लेकिन जब DRS में गई तो बॉल ज़्यादा स्पिन कर गई थी। सो यही यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सवालिया निशान है। पहली चीज़ तो ये कि शादाब ने जो ये इल्ज़ाम लगाया है, क्या PCB इसको सीरियसली लेगा? अच्छा, क्या PCB इस पे शादाब को जुर्माना भी कर सकता है? फिर ये कि क्या ये कोई खुदा न खास्ता साजिश थी या ये गलती थी? अच्छा, अगर गलती थी तो ये बोर्ड की गलती थी या ये ब्रॉडकास्टर की गलती थी? अच्छा, इसी तरह आगे जाके हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो हर जगह पे नए फार्मूलाज यूज़ होते हैं कि बॉल कितना स्पिन करती है, किस तरह से जाती है, ये कोई यूनिफाइड निज़ाम है या ये हर कोई अपने फार्मूलाज इस्तेमाल कर रहा है? और आखिरी चीज़ ये है कि क्या ये कोई पब्लिसिटी गिमिक तो नहीं था कि थोड़ी सी फाइट, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, मोर आई बॉल्स? हम कुछ नहीं कह रहे, हमने तो सारी चीज़ें जो हो सकती हैं वो हम बता रहे हैं। अब आवाम का काम है, उनको ज़्यादा पता होता है हमारे से, वो कमेंट सेक्शन में आए और बताएं कि क्या हुआ। आवाम का तो काम है, लेकिन आई स्टिल थिंक एक एलिगेशन काफ़ी सीरियस है, इसकी एक इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। बेशक उसका आप जो आउटकम होगा उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना, आपने किसी को पिनलाइज करना है कि नहीं करना।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।